Hello bachcho, let's read this question. The question says, which compound of each of the following pairs is more covalent? Option is LiCl और KCl. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि LiCl और KCl में ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा कंपाउंड है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास फेजेंस रूल। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? फेजेंस रूल हमारे पास की कंसेप्ट होगा। बच्चों फेजेंस रूल हमें बताता है कि हमारे पास बेसिकली ये हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट हो सकता है, कौन सा आयनिक हो सकता है। तो ये क्या कहता है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं बच्चों। एक तो होती है हमारे पास कैटायन और एक हो सकता है एक अनायनिक पार्ट। ये क्या कहता है, अगर आपके पास कैटायन है तो आप उसके लिए पोलराइजिंग पावर को चेक करिए। क्या चेक करिए? उसकी पोलराइजिंग पावर को चेक करिए। और आपका जो एनायन होता है बच्चों, आप उसकी पोलराइजिबिलिटी को चेक करिए। आपके एनायन को आप क्या चेक करिए? उसकी पोलराइजिबिलिटी को चेक करिए। पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी। तो होता क्या है एक्चुअल में, ये कहता है कि आपके पास जितना छोटा कैटायन होगा, जो पोलराइजिंग पावर होती है बच्चों, ये चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। और चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, आपके पास चार्ज होना चाहिए ज्यादा और उसकी वॉल्यूम होनी चाहिए कम, या बोल सकते हैं साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं अगर आपके पास साइज स्मॉल हो, साइज स्मॉल हो और आपके पास बच्चों हमारे पास चार्ज ज्यादा हो, चार्ज ज्यादा हो, हाई हो, तो आपके पास बच्चों पोलराइजिंग पावर कैसी होती है, हाई हो जाती है। और पोलराइजिंग पावर हाई हो जाएगी तो आपके पास बच्चों कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास डिस्टॉर्शन ऑफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्राउड इजीली हो जाता है। कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेस, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। ये कहता है पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या है कि हमारे पास जो कैटायन है वो हमारे एनायन को कितना इजीली पोलराइज कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना इजीली क्या कर रहा है, वो हमारे पास डिस्टॉर्ट कर रहा है। पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। सिमिलरली पोलराइजिबिलिटी क्या होती है, एनायन के पोलराइज होने की टेंडेंसी, उसको ही पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। और ये साइज पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास साइज ज्यादा होता है, एनायन का साइज ज्यादा होगा, हाई होगा या मोर होगा, साइज मोर होगा, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, उसको पोलराइज करना इजी हो जाता है। तो वहां बच्चों हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कोवेलेंट करेक्टर अगेन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज। तो आपको एक बात समझनी है बच्चों, अगर आपके पास स्मॉल कैटायन है तो वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, हमारे पास वहाँ कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास एनायनिक कैसा है, एनायनिक पार्ट ज़्यादा है, एनायन का साइज बड़ा है, तो आपके पास उसको पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजी हो जाएगा, तो वहाँ हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल कैटायन होते हैं, स्मॉल कैटायन होते हैं, और जो हमारे पास लार्ज एनायन होते हैं, लार्ज एनायन होते हैं, वो हमारे पास कौन से हमारे बॉन्ड को प्रेफर करना पसंद करते हैं, कौन से टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं, वो कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, वो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कौन से बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। वहीं इसके लिए अपोजिट हो जाएगा आयनिक के लिए। हमारे पास अगर आयनिक की बात करें तो आयनिक में क्या होता है, हमारे पास जो हमारे बिग बिग कैटायन होंगे, बिग कैटायंस होंगे, बिग कैटायंस होंगे, तो वहाँ पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी। और अगर हमारे पास स्मॉल एनायंस हो जाएंगे, स्मॉल एनायन हो जाएंगे, तो अगेन वहाँ पोलराइजिबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। यही हमारा फेजांस रूल हमें बताता है। तो अब बच्चों अब हम बात कर लेते हैं हमारे गिवन कंपाउंड्स की। हमें एक कंपाउंड मिला है LiCl, एक कंपाउंड हमें मिला है LiCl और दूसरा मिला है हमें KCl, KCl। अगर आप इसके अंदर देखोगे बच्चों, इसके अंदर कैटायनिक पार्ट कौन सा हो सकता है, हमारे पास Li पॉजिटिव, Li पॉजिटिव। और एनायनिक पार्ट हमारे पास Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ कैटायनिक पार्ट कौन होगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बच्चों अगर आप देखोगे एनायन तो सेम है दोनों केसेस में, एनायन सेम है। इसको तो अभी हम छोड़ सकते हैं क्योंकि एनायन तो सेम हो गया। अब हम कैटायन के बेसिस पे बताएंगे हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा क्या होगा। अगर आप बच्चों लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम हमारा सेकंड पीरियड में बिलोंग करता है और हमारे फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करता है। तो लिथियम का साइज क्या होता है, छोटा सा। ये हमारा मान लीजिए ये लिथियम है, कौन है बच्चों, ये Li+ है, Li+। लेकिन अगर वहीं हम बात करें पोटेशियम की, ये फोर्थ पीरियड में लाया करता है और ग्रुप में लिथियम के नीचे आता है, तो इसका अंदर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से साइज बढ़ जाता है। तो ये मान लीजिए हमारा K+ है, कौन है बच्चों, K+ है। तो आप देखोगे तो लिथियम प्लस है और K+, इनमें हमारे पास साइज किसका छोटा है, चार्ज तो सेम है, चार्ज दोनों के पास +1 +1 है, लेकिन साइज इसका कैसा है, स्मॉल है। साइज अगर स्मॉल हो जाएगा बच्चों, तो इसके अंदर इसका चार्ज टू साइज रेशियो क्या हो जाएगा, चार्ज और साइज का रेशियो अगर आप निकालोगे, या चार्ज और वॉल्यूम का, चार्ज डेंसिटी का, तो वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा।
हाई हो जाएगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा, कोवेलेंट हो जाएगा ये कंपाउंड। लेकिन वहीं अगर हम बात करें के प्लस की, इसका साइज कैसा है, बिग है, साइज बिग है, तो इसके अंदर बच्चों चार्ज तो सेम ही हो गया, लेकिन चार्ज टू द साइज रेशियो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। चार्ज अपॉन साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। चार्ज अपॉन साइज कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि साइज बिग है। साइज बिग है तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। स्मॉल हो जाएगी तो ये प्रिफर्ड करेगा आयनिक बनना, इसके अंदर आयनिक करेक्टर डेवलप हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, आयनिक। और हमारे पास जो इसके अंदर है, इसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर हाई होगा। और इसके अंदर बच्चों हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर के प्लस वाले में कम होगा, आयनिक करेक्टर हाई होगा। कैसा करेक्टर हाई होगा, आयनिक करेक्टर हाई होगा। तो हमारा बच्चों अगर हम बात करें LiCl और KCl के अंदर, हमारा पूछा गया था किसके अंदर ज्यादा हमारा कोवेलेंट है, कौन कंपाउंड हमारा ज्यादा कोवेलेंट है। तो बच्चों इसको इसमें हमारे पास LiCl जो है वो ज्यादा कोवेलेंट है, ये मोर कोवेलेंट है, मोर कोवेलेंट इसको बोल सकते हैं। और हमारे पास जो KCl है वो लेस कोवेलेंट है। कैसा है बच्चों, लेस कोवेलेंट। तो हमसे तो ज्यादा कोवेलेंट वाले के बारे में पूछा गया था, कौन है, LiCl है। तेरे को फाइनल आंसर इज LiCl इज मोर कोवेलेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।